Good morning, everyone. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay, wait a moment. Now am I audible properly? Hello? મેમ તમારો અવાજ કપાય. Okay, wait a minute. કટ થાય છે. હવે બરાબર આવે છે? Yes, ma'am. ના મેમ. Okay, wait. Now? No, ma'am. હજી કપાય છે. Now? Hello? ના ના મેમ મેમ કપાય છે. છે. Okay. Okay, so let's wait for some time. Now, am I audible properly? Yes, ma'am. યસ Okay, મેમ. okay. Okay, still only 16 students are there, but let us don't waste our time. Let's start our lecture. Let me present my screen. Is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. યસ મેમ. So ये एग्जांपल्स मैंने दिए थे आपको होमवर्क में। आई होप कि सॉल्व किए हैं सभी। Okay, so tell me the answers, everyone. Ma'am, Yes, and yeah, minus of 9 equals to minus 3. -3. Okay, नहीं यहाँ पे Minor ऐसा of 8 is minor of equals 8. to 3. Okay, minor of 7. ये सी मैं नोटेशन यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। Minus 3. -3 सेकंड का भी। 7, minus Okay, 3. okay, okay. Then Minus Minus of 46. 3 equals to minus 36. संतोष आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। Minus of No, 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 no. 3.
Minor of 3 no minus 36. Yes, Sam. minus 30. 36. Okay. Then minor of 12. okay પછી 60. 60. પછી 51. Okay. Then Minus 3. okay. Then Minus 69. okay. Everyone got the answer like this? Yes, ma'am. Okay. Now for second, minor of 1. 4. Yes, very good. Minor of 2. 3. Minor of 3. 2. 2, And minor of 4. 1. 1. 1. अब ये समझ 2 क्रॉस 2 का अगर आपको माइनर्स सबके पूछे हैं तो किस टाइप से फाइंड करना है, राइट? क्योंकि अगर हम माइनर ऑफ 1 यहाँ पे कंसीडर करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स तो वो क्या आएगा, वो सेम नंबर ही आएगा, राइट? तो आई थिंक माइनर का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो सबको समझ में आ गया, राइट? समझ में Yes, ma'am. नहीं आया है फिर भी तो मुझे बताओ। एनीवन? हेलो मैम, यस। फिर से एक बार समझा दीजिए ना मैम। हाँ हाँ, समझा दूँ। ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन निकाल देती हूँ। ओके, रखते हैं, चलो ये वाला सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें ऐसा एग्जांपल दिया है और बोला है कि फाइंड द माइनर्स ऑफ एवरी ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मीन्स कि सारे एलिमेंट्स ए के हैं, उनके सबके माइनर्स हमें फाइंड करने हैं। तो अभी माइनर्स सब एलिमेंट्स के मीन्स कि माइनर ऑफ 9, माइनर ऑफ 8, माइनर ऑफ 7 एंड बाकी सब के ऐसे माइनर्स हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे हम माइनर्स? तो तो हम कैसे फाइंड करेंगे माइनर्स? तो माइनर ऑफ 9 कैसे फाइंड करोगे? तो वो 9 जो जो पोजीशन पे है वो वाली रो और कॉलम डिस्कार्ड कर दो, बाकी के जो एलिमेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? -5 इंटू -1 -2 इंटू 4, ये जो आंसर मिला वो। सिमिलरली हमने एक 9 का फाइंड किया, राइट? ऐसे सभी के फाइंड करने। सिमिलरली माइनर ऑफ 8, तो वो कैसे फाइंड करोगे? वो रो और कॉलम डिस्कार्ड कर दो, जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट 3 टू -3 -1। तो 3 इंटू -1 -2 इंटू -3, ये कुछ नंबर मिलेगा आपको। सिमिलरली बाकी सभी के ऐसे फाइंड करने हैं। सपोज हमें फाइंड करना है माइनर ऑफ -5, तो माइनर ऑफ -5 वो रो कॉलम डिस्कार्ड कर दो, बाकी के 4 जो बचे उनका डिटरमिनेंट मीन्स की 9, 7, -3 -4, राइट? समझ में आ रहा है दीपक? यस मैम। हाँ, तो ऐसे सभी के लिए ऐसे कैलकुलेशन करनी है और वो सब आएगी, वो यहाँ पे आंसर्स में लिखे हैं ये वाले। ओके। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे दूसरा मैंने ये एग्जांपल दिया था, ठीक है, सेकेंड वाला, ये वाला, तो इसमें माइनर ऑफ 1, तो माइनर ऑफ 1 फाइंड करना है। तो माइनर ऑफ मीन्स की 1 जहाँ पे है वो रो कॉलम निकाल दो, जो आपको बचता है जो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट। तो ये कोई ऐसा 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो जो एलिमेंट है वही, राइट? सिमिलरली माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2, तो वो 2 जहाँ पे रो कॉलम डिस्कार्ड कर दो, इसका डिटर्मिनेंट मीन्स की आंसर 3। सिमिलरली 3 एंड 4 के लिए ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं। गॉट इट नाउ?
Yes, ma'am. ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ओके, कोफैक्टर of a matrix. Cofactor of a matrix. तो ये कोफैक्टर क्या है, तो हम जो माइनर हमने जो फाइंड किया, ठीक है, उसी टाइप का कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा एडिशनल कुछ हमें ऐड करना होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे कि लेट A इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, कोई मैट्रिक्स लिया। ओके, देन कोफैक्टर, तो उसका कोफैक्टर सी, हमने आगे जो टॉपिक बोला था वो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, बट मैट्रिक्स का माइनर मींस कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हैं उनके माइनर्स, राइट। तो इसी में भी सेम ऐसा ही कि कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स। तो देन कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, कि उसको हम कैसे लिखेंगे कि कोई ए आई जे, कोई रैंडम हमने एलिमेंट ले लिया, तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, तो हम उसको सी आई जे से डिनोट करेंगे। ये भी कोई नंबर ही होगा, ठीक है, और वो डिफाइन होता है -1/i+j इंटू एम आई जे। नाउ सी हियर, एम आई जे क्या है, कोई बता सकता है? एम आई जे, Minor. यस, दिस इज अ माइनर। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले माइनर होना चाहिए, मीन्स कि माइनर कैसे फाइंड करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ कोफैक्टर। राइट डाउन एवरीवन फॉर ऑल आई एंड जे। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एग्जांपल में देखते हैं। ओके, सो आई थिंक हो गया सबका लिखना, बाकी है तो मुझे बताओ। ओके, तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल, राइट डाउन एवरीवन, एग्जांपल, find find cofactor, sorry, minor नहीं, cofactor cofactors of each elements of given matrices, of given matrices। फर्स्ट हम लेके देखते हैं 1 9 3 2 5 4 and 3 7 8।
कि आप वर्ड में ऐसे ना लिखो कि को फैक्टर ऑफ 1 देन को फैक्टर ऑफ 9, ऐसे ना लिखो, कोई नहीं चलेगा। हम ऐसे सी, ये अगर हमें 3x3 का मैट्रिक्स हमें लिखना है तो हम अगर बेस में सी नोटेशन रखते हैं तो ये C11 एंट्री हुई, मीन्स कि ये फर्स्ट एलिमेंट का co-factor, then C12, C13, C21, C22 and C23, then C31, C32, C33। तो हम ये नोटेशन सिर्फ लिखे तो भी कोई बात नहीं, ओके। बट कौन सी पोजीशन कहाँ पे है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो हम C11 मीन्स की को-फैक्टर ऑफ 1 हम ये फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करोगे? क्या लिखा है यहाँ पे? -1 j इंटू MIJ, मीन्स की -1 j। क्या है I? 1 प्लस j क्या है? 1 इंटू MIJ मीन्स की M11। नाउ M11 क्या होगा? तो मीन्स की 1 पोजीशन है, उसको रो कॉलम से डिस्कार्ड कर दो, बाकी का जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट, राइट। तो ये हुआ -1/2 और ये इसका आंसर क्या होगा? 5 इंटू 8 -4 इंटू 7, -1/2 दैट इज 1 इंटू, ये क्या कैलकुलेशन बन रही है वो बताओ, ये कैलकुलेट करो। -2 मैम। रिपीट करो ना। हाँ, सी, ये M11 कैसे कैलकुलेट करना वो आपको पता है, राइट। उसमें सिर्फ यही लगाना है, ये टर्म ही लगानी है। ये टर्म कैसे लिखोगे? हमारे पास ये वाली डेफिनेशन है, CIJ मीन्स की को फैक्टर ऑफ AIJ। मैम C11 શું? फर्स्ट C11 let me write here co-factor of 1, co-factor of 1, ઠીક છે। C11 મેં અહીંયા આગળ તમને કીધું કે એ પોઝિશન કઈ કહેવાય? આ પોઝિશન કઈ કહેવાય? 1 કહેવાય, બરાબર। એટલે આપણે એને C11 થી ડિનોટ કરીએ, so that is the co-factor of 1, got it now? तो CIJ equals to -1/i plus j। હવે i plus j કયો? તો આ i અને આ j એ બંનેનું એડિશન કરવાનું, જે પોઝિશન છે એનું, અને ઇન્ટુ કરીને MIJ। તો C11 શું થશે? i શું છે? 1, j શું છે? 1, તો 1 + 1 i plus j ઇન્ટુ MIJ એટલે M11। પછી કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે તમને ખ્યાલ જ છે। Ma'am, answer 12. Okay, yes, answer will be 12, good। Similarly, let's find co-factor of this 9। now 9 ની કઈ પોઝિશન છે? 1 2 yes, 1 2। तो -1/i plus j, तो I means 1 plus j means 2, MIJ means की M12। M12 पोजीशन जो है मीन्स की 1 2 पोजीशन है, उनको डिस्कार्ड करो रो और कॉलम से। ओके, ये हुआ -1/3 और इसका माइनर होगा 2 4 3 8। तो ये -1/3 दैट इज -1 और ये 16 -12 4. -4।
सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ थ्री, वो पोजीशन कौन सी है, तो 1 3 पोजीशन, तो उसको हम डिनोट करेंगे C13 से। तो इसकी फॉर्मूला होगी I -1 मीन्स की 1 प्लस J मीन्स 3, MIJ, तो M13, तो -1/4 -1/4 M1, रो कॉलम से डिस्कार्ड कर दो, तो 2 5 3 7। ऐसे ही सेम कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो ये आई थिंक -1 आंसर मिलेगा, राइट। सिमिलरली Yes. C21 क्या मिला सबको, मीन्स की 2 का कोफैक्टर, राइट। -58, -58, right. Then C22, one 8 minus 9 or -1/2 plus 2, that will be 1. So the answer will be -1. Then C23, anyone, ये सब एंट्रीज फाइंड करनी है।
वेट अ मोमेंट, ये C21 माइनस 51 आएगा, यस और नॉट? Yes, ma'am. यस 51 પછી મેમ -1. -1, ओके देन फोर्टीन मैडम પછી 14 नहीं, 2 3 21 આવે છે. नो 20 आएगा ना, 7 C31. -27 और मैंने वो 20 जाओ छो रेस टू करके आएगा तो वो -1 होगा, मीन्स की 20 आंसर. મેમ હું C31 નું કહું છું. ओके C31 यस 21 21. यस यस यस. Keep fast everyone. C32 2. yes. आपको ये सारी कैलकुलेशंस है वो लिखनी है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है आंसर, तो आपको कैलकुलेशन सब लिखनी होगी. देखिए यहाँ पे 4 स्टेप्स है, आप મેમ લાસ્ટમાં -13. -13 -13 ओके, आई होप कि सबका हो गया है ये कैलकुलेशन. एनीवन बाकी है किसी का? ओके, आई होप कि किसी का बाकी है. तो सेकेंड क्वेश्चन, b equals to 1 2 3 0 4 5 1 0 6. મેમ
હા C23 માં -20 નું આવે કારણ કે જો રેસ 2 માં 5 છે ઓડ નંબર આવે ને. ઓકે સી -1 raised to 2 plus 3 right into યસ C23 means कि ये पोजीशन ये डिस्कार्ड करो तो 1937 तो ये -1 raised to 5 that is -1 into 7 minus 27 तो minus into -20 that is positive 20 ઓકે ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन में आपको ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा Hello.
हेलो, Yes, ma'am. am I Yes, audible? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. No one told me कि मेरा mic muted था. तो ये समझ में आया सबको? या मैं फिर से रिपीट करूँ? ये मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे बोल रही थी बट आई डिडंट नो कि मेरा माइक म्यूटेड था. तो अगर ये 2x2 का कोफैक्टर अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बताओ. मैम एक बार फिर से स्क्रीन बताइए. ओके, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? મેમ ગૂગલ મીટ વાળું જ બતાવે છે, વ્હાઇટ બોર્ડ નથી બતાવતા. वेट वेट वेट. હવે डन। હા હવે બતાવે. Yes, ma'am. ओके ओके, बट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. ठीक है. ओके, सो 2x2 का मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, D इक्वल्स टू 5 3 1 4. अब इनके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो C11 मीन्स कि 5 का कोफैक्टर जैसा माइनस ऐसे ही सेम करना है. क्या होगा? -1 + 1 इंटू M11. ओके, -1 + 1 दैट इज 2 और M11 तो वो 1 और 2 मीन्स कि वो रो कॉलम निकाल दो, क्या बचा? वो 4. तो उसका डिटर्मिनेंट. ओके, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मीन्स कि -1 = 2 दैट इज 1 एंड इसका डिटर्मिनेंट 4 ही होगा, मीन्स की आंसर इज 4. C12 -1 + 2 M12, राइट. तो -1 = 3 और ये M12, तो ये पोजीशन को रो कॉलम से डिस्कार्ड करो. इसका डिटर्मिनेंट -1 = 3 दैट इज -1 इंटू 1 दैट विल बी -1. सिमिलरली C21 और C22 फाइंड करो. મેમ -3 અને 5. -3 and 5. ओके, यस, गुड. तो ये होगा -1 = 3 इंटू M21. M21 क्या है? तो 3. तो ये -3 एंड ये होगा -1 = 4 और M22 होगा 5. तो वो होगा आंसर 5. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं. Find the minor matrix and cofactor matrix
of the following matrices. कि माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स। आगे हमें क्या बोला था आगे के एग्जांपल में कि माइनर या तो कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट, यहाँ पे माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। ओके, मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसमें क्या था एलिमेंट्स के माइनर्स मींस कि हमें नंबर्स फाइंड करने थे। तो मैंने बताया था कि जब भी आपको मैट्रिक्स ऐसा पूछे तो क्या करना है। ओके, पहले हम सबके सॉल्यूशन था, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a equals to 2 minus 3 minus 1 6 4 1 and 0 5 3। इसके माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स दोनों फाइंड करने हैं। तो उसके लिए पहले तो माइनर्स चाहिए, राइट। तो सब एलिमेंट्स के हम माइनर्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम M12 ही रखते हैं, M11 M12 वो सब नोटेशन ही रखते हैं, मीन्स की 2 का माइनर नोटेशंस में ही लिखते हैं, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा 12 इंटू 12 माइनस 5। ओके, 4 यहाँ पे हम लिख देते हैं 4153। तो 12 माइनस 5 क्या मिला 7। सिमिलरली M12 पोजीशन को डिस्कार्ड करो तो 6103। 18 माइनस 0 दैट इज 18। M13 13 पोजीशन को डिस्कार्ड करो तो 6405। 30 minus 0 that is 30। Similarly find out M21 M22 M23 M31 M32 M33। Find out these quantities। मैम M21 -4 आवे। -4 ओके। No, wait, yes -9 plus 5 -4, yes। Then M22 6 minus 0 that is 6। मैम M23 10। Yes 10। M31 -1। M31 -1 yes। No 1 -3 plus 4। हाँ यस। M32 8। 8 yes। M33 for attendance.
26. मैम 26. यस। देन तो ये माइनर्स हमने फाइंड कर दिए। ओके, अब हम माइनर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर माइनर मैट्रिक्स, उसको हम जनरली m से डिनोट करेंगे। नहीं लिखना है कोई बात नहीं, माइनर मैट्रिक्स लिख दिया है, दैट्स इनफ। तो ये m11, m12, m13, m21, m22, m23, m31, m32 एंड m33। ये माइनर मैट्रिक्स होगा। ये सब जो भी हमें क्वांटिटीज मिली वो सब हमें रखनी है। तो m11 7, m12 18, m13 30, m21 -4, m22 6, m23 30, sorry 10, m31 1, m32 8, and m33 is 26. So this is our minor matrix. ठीक है, ये सिंपल ही है। सिमिलरली हमें फाइंड करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमारे पास माइनर्स है ही, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली सबके एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, कोफैक्टर एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट में कैलकुलेशन कर देते हैं। हम लिखते हैं एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये हमने फाइंड किया माइनर मैट्रिक्स। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, मुझे और एक बात बतानी है कि कोफैक्टर्स हमने ऐसे लिखे C11, C12 एंड सो ऑन। कुछ कुछ बुक्स में ए वाला भी नोटेशन होता है, A11, A12 एंड सो ऑन। ओके, तो आपको जो भी सूटेबल हो आप वो नोटेशन का यूज कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि यही यूज करना है। तो अगर आप A11, A12 वो सब यूज कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे ये कोफैक्टर मैट्रिक्स को A, एंड कोफैक्टर मींस कि C11, C12 वो सब लिखा है अगर, तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को बोलेंगे C। तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे, C11, C12 एंड सो ऑन, राइट। अब C11 क्या होगा, तो -1 + 1 m11 ऐसा होगा। सिमिलरली C12 क्या होगा, -1 + 1 + 2 m12। C13 तो -1 + 1 + 3 m13। ये समझ में आ रहा है सबको। देन C21 -1 + 1 + 2 m21। C22 will be -1 + 2 + 2 m22। C23 -1 + 2 + 3 m23। C31 -1 + 2 3 + 1 m31, and -1 + 3 + 2 32, that is 3 + 2 m32, and C33 will be -1 + 3 + 3 m32। तो पहले ये -1 + 2 जो भी मिल रहा है वो हम लिख देंगे। ओके, -1 + 1 + 1 दैट इज -1 / 2, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देन -1 / 1 + 2 दैट इज -3, तो वो नेगेटिव। देन 1 + 3 पॉजिटिव, 1 + 2 -1 / 3 नेगेटिव, 2 + 2 पॉजिटिव, 2 + 3 नेगेटिव, 3 + 1 4, तो वो पॉजिटिव, 3 + 2 नेगेटिव, एंड 3 + 3 पॉजिटिव। ये समझ में आया सबको? मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशंस लिखी। अभी M11, M12 वो सब लिखना बाकी है। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, M11, M12, M13 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास है ही आंसर्स। ओके, ये वाला आंसर है ये।
M11 is 7, M12 is 18, तो वो सब लिख दो यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे 7, 18, then 30, then -4, 6, 10, 1, 8 and 26. ओके, तो आंसर क्या होगा? 7 -18 30 माइनस इंटू -4 दैट इज +6, देन -10 and then 1 -8 and 26. 1 -8 and 26. ये आया समझ में कैसे हमने शॉर्टकट में लिखा? हमने कोफैक्टर्स इंडिविजुअली नहीं फाइंड किए, यहाँ पे हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स ही लिख दिया यहाँ पे ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप होमवर्क में करोगे, टाइम हो गया है हमारा। माइनर और कोफैक्टर मैट्रिसेस हमें फाइंड करने हैं फॉर दिस मैट्रिक्स बी 5, 3, 9, 8। ओके, ये आप दोनों कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड माइनर मैट्रिक्स दोनों फाइंड करेंगे। नाउ आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग हो गया है। चैट बॉक्स इज ओपन नाउ, गिव योर अटेंडेंस एवरीवन, बट प्रॉपर मैनर में। आपके लास्ट 4 डिजिट्स एनरोलमेंट नंबर के पहले, फिर स्पेस करके आपका फर्स्ट नेम ओनली। And if you are done, then you can leave. So we'll meet in the next session. Goodbye, everyone. Thank you so much. મેમ ઓફલાઈન ક્યારે થવાનું છે? Don't know. મેમ આની મૂકજો ને PDF લાસ્ટ લેક્ચર ની ના લેક્ચર ની. हाँ हाँ हाँ, okay okay.